नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट ब्रास फिटिंग्स के बारे में बताऊंगा जो कि PU ट्यूब और कॉइल डोज वगैरह में उपयोग में लाई जाती है। और उसके लिए कभी कभी हमें कुछ फिटिंग्स वगैरह चेंज करनी पड़ती है, उसके कुछ कनेक्शंस वगैरह चेंज करने पड़ते हैं, तो मैं उन फिटिंगों को भी आपको बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझें कि ये PU ट्यूब है, ये कॉइल डोज है। PU ट्यूब जो प्लेन वाली आती है वो रहती है। और हमें ये आजकल जो चाइनीज़ जो फिटिंग्स आती हैं, हालांकि सबसे ज़्यादा इस समय बाज़ार में यही उपलब्ध है, लेकिन इसके अलावा जापानी भी फिटिंग आती है, कोरियन भी आती है और जगह जगह की अलग अलग ब्रांड्स में अच्छी अच्छी फिटिंग्स भी आती हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा देखने में आया है कि लोग जो चाइनीज़ फिटिंग जो खरीद लेते हैं, तो वो जब इसके अंदर फिट करते हैं तो ये उसकी ग्रिप को छोड़ देता है और कभी कभी जब लाइन प्रेशर पर रहती है तो ये निकल जाती है। या फिर अगर हमें कम जगह पर कम ऑपरेशन करना हो, बहुत कम इसको खोलना हो, बार बार नहीं खोलना पड़ता हो, या कभी कोई बात हो जाती है, तो उस समय हम ये फिटिंग्स को भी, इस ब्रास की फिटिंग्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वह भी दोस्तों इसी प्रकार से काम करती है। बस ये पुश फिटिंग है और ये ब्रास फिटिंग है। इसके अंदर ये आप देखेंगे, ये जस्ट फेरोल टाइप की एक फिटिंग कहलाती है। आपने ये इसका बाहर का कवर निकाला और इसके अंदर पहना दिया। देखिए, ये पहना दिया। बाद में हम इसको इसके ऊपर चढ़ा देंगे और वापस से जाके इसको हम कनेक्ट कर देंगे। अब ये पाइप निकलता नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप इसको फिटिंग को कर सकते हैं। अब इसके अंदर 6, 8, 8, 12, 12, 16, 4, 6 ये सारी की सारी रेंज मिल जाती है। इसमें जो उपलब्ध साइज है और हमें इसको खरीदते समय क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, ये आप अवश्य समझ लें कि सबसे पहले तो हमें इसके अंदर जो ट्यूब बिठानी है उस ट्यूब का ओडी ध्यान रखना चाहिए। जब हम इसको 8-12 की ट्यूब के लिए परचेस कर रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि हमारी ट्यूब या हमारी कॉइल डोज 12 की, क्योंकि इसमें फिट आना चाहिए, ये फिट आना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, फिट टाइट फिट आना चाहिए, तब जाके इसके अंदर बैठेगी। ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो हमें बताना पड़ेगा कि इसके अंदर हमारा थ्रेड का साइज क्या है। ये जो थ्रेड का साइज है वो क्या है। ये जो थ्रेड का साइज है, इसमें सबसे छोटी 1/8, उसके बाद में 1/4, उसके ऊपर 3/8, उसके ऊपर हाफ, आधा इंची। ये 4-5 साइज जो बाज़ार में सबसे ज़्यादा चलती हैं। तो हमें दोस्तों इस PU फिटिंग को ख़रीदने के लिए क्या क्या देखना पड़ेगा कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर ट्यूब का ओडी देखेंगे जो हमें इसके अंदर बिठाना है। दूसरी बात हम इसे बताएंगे कि हमारी 1/4 की थ्रेड है, 3/8 की थ्रेड है, या 1/8 की थ्रेड है, या हाफ इंच की थ्रेड है। तो दोस्तों इसमें तो यही बात आपको ध्यान रखनी पड़ती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम खरीद के कुछ ले जाते हैं। मान लीजिए भूल से हमने इसको खरीद लिया। मान लीजिए हमने ये दूसरी एक और जो फिटिंग है, इससे छोटी साइज़ की फिटिंग है, ये 1/4 इंच की फिटिंग है और हमारा वहाँ पर जो है 3/8 का कनेक्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको घबराने की कोई बात नहीं है। इस टाइप की कुछ बुशिंग्स आती हैं, आप ये बुशिंग्स वहाँ पे ले लें। ठीक है। ये देखिए, ये 3/8 से इसको हाफ कर दिया। ठीक है। और ये देखेंगे इसका अंदर का साइज जो है 1/4 है और इसका साइज जो है
आधा इंची है, तो हमने इसको भी टाइट कर लिया। और भी कभी मानिए कि अगर वहाँ पर हमारा मेल और फीमेल कनेक्शन है तो हम उसकी जगह पर ये बुश भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखना पड़ेगा कि हमारे जहाँ पे हमें ये फिट करना है वहाँ पे कनेक्शन क्या है, या जहाँ से हम जो लाइन ले रहे हैं वहाँ पर कनेक्शन क्या है, हमें उसको कन्वर्ट करते आना चाहिए। इसी में आप एक और देखेंगे, ये अडप्टर्स हैं जिसमें एक तरफ फीमेल होती है और एक तरफ मेल होती है। आप देखेंगे दोस्तों, ये हैक्स निप्पल कहलाती हैं जिसमें दोनों तरफ मेल थ्रेड हैं और दोनों का एक ही साइज है। इसके लिए दोस्तों हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी ये जो थ्रेड की साइज़ हैं वो क्या है। मैंने आपको ये बताया था 1/8, 1/4, 3/8 और हाफ, ये साइज़ सबसे ज़्यादा चलते हैं। कभी कभी हमें रिड्यूसिंग हैक्स निप्पल की भी ज़रूरत पड़ती है। अब कहेंगे रिड्यूसिंग का क्या मतलब है, तो रिड्यूसिंग का मतलब ये है कि अब आप दोनों में फ़र्क देखेंगे तो ये एक तरफ देखेंगे छोटी साइज़ है और दूसरी तरफ देखेंगे बड़ी साइज़ है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी हैक्स निप्पल खरीद रहे हैं तो हमारे को दोनों एक ही जैसी चाहिए या दोनों में डिफरेंस है। ज़्यादातर कन्फ्यूज़न यही होता है कि फ़ोन पर लोग बोलते हैं कि मुझे फ़लाने इंच की हैक्स निप्पल चाहिए, पता लगता है कि उनको रिड्यूसिंग वाली निप्पल चाहिए होती है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें, और जब भी आप फ़ोन पर किसी भी सप्लायर से बात करते हैं या जहाँ से परचेस करते हैं उनसे बात करते हैं तो उन्हें ये स्पष्ट जरूर बताइएगा। एक और ये आती है, इसके अंदर दोनों फीमेल और इधर भी फीमेल है। एक ये है जिसमें हम देखते हैं कि एक तरफ फीमेल है और दूसरी तरफ मेल है। दोस्तों मान लीजिए आपने एक प्रेशर गेज लिया और प्रेशर गेज में ये फिटिंग लगी और कनेक्शन आपका है छोटा, तो देखेंगे कि हमने इस कनेक्शन को कन्वर्ट कर दिया। तो आप ज़्यादा अगर कुछ ना समझ पाएँ या ज़्यादा परेशानी में नहीं आना चाहते या ज़्यादा हमको आता नहीं है या कुछ भी समझ लें, तो आप इतना ज़रूर बोलिए कि मुझे जो फिटिंग खरीदनी है उसके दोनों एंड पे क्या कनेक्शन के साइज हैं। हमें एक तरफ फीमेल चाहिए, एक तरफ मेल चाहिए। मेल हमें 1/8 का चाहिए या 1/4 का चाहिए, 3/8 का चाहिए या जो भी चाहिए, और दूसरी तरफ स्पष्ट तौर पर बताएं कि दूसरा एंड उसका फीमेल है या मेल टू मेल है। यह बात अवश्य बताएं जिससे ये कन्फ्यूज़न दूर होता है। ढेरों इंक्वायरी इसी बात की आती हैं जिसमें चाहिए उनको कुछ रहता है और लिखते वो कुछ है। ये जो बुश है, इस बुशिंग में ये अंदर की तरफ छोटा थ्रेड होता है और बाहर की तरफ बड़ा थ्रेड होता है। ये ध्यान रखना है। मैं आपको अगले वीडियो में पिक्चर सहित आपको कुछ पिक्चर्स आपको दूंगा, उसके अंदर कुछ साइजेस लिखे होंगे और आप समझ पाएंगे आसानी से कि जब हमें खरीदना है तो हमें वास्तव में क्या खरीदना है। तो दोस्तों ये जो चीज़ हो गई, इसके साथ में एक फिटिंग और मुझे दिख रही है। ये जो फिटिंग है, जैसा मैंने आपको बताया कि कॉइल डोज में लगाने की फिटिंग है, हमने एक तरफ कॉइल डोज लगा दी, लेकिन हमारे को दूसरी तरफ इसमें आप देखेंगे ये मेल थ्रेड है और इसमें देखेंगे फीमेल थ्रेड है। हालांकि इस फिटिंग की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसी से हमारा सारा काम हो जाता है। इसलिए कभी ऐसी भी दिक्कत अगर आती है आपको, तो अपने स्टोर के अंदर या अपने पास हमेशा इस टाइप के कुछ बुशिंग भी कुछ सॉकेट्स भी रखें। इन सॉकेट्स में मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो होता है कि जिसमें दोनों तरफ एक ही थ्रेड होते हैं, ठीक है, ये इसके अंदर बैठ जाते हैं। और ये देखिए ये 3/8 को मैंने 3/8 को फीमेल से कन्वर्ट कर दिया, ठीक है।
और अगर कहीं पर डिस्टेंस की बात आती है तो आप इसमें ये भी लगा सकते हैं। मतलब यहाँ समझाने का मतलब मेरा ये है कि कभी कभी कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत आती है तो हमें थोड़ी सी एडिशनल फिटिंग, अतिरिक्त फिटिंग्स हमें रखना चाहिए, जिससे हमें बार बार बाजार को नहीं भागना पड़े। और ये तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं जिन्हें हम अगर 2-4 पीस भी अगर अपने पास रखेंगे तो हमारा काम नहीं रुकेगा। इसके बाद ये बुशिंग मैंने आपको बता दी है, ये बड़ी साइज का बुशिंग है। इसी के जब आपने इसको लगाया, एक तरफ हमने कॉइल डोज में लगा दिया और दूसरी तरफ हम इसका ये हमने लाइन के ऊपर जाकर फिट कर दिया इसको, जहाँ पर भी हमारी जहाँ से लाइन आ रही है तो ये वहाँ से निकलेगा नहीं। और ये जो दूसरा जो एंड है इसका, उस तरफ हमने ये कपलिंग लगा दी। इस कपलिंग में भी आप चाहें तो ये फिटिंग लगा सकते हैं यहाँ पर भी, और इसके अंदर भी कपलिंग लगा सकते हैं। इसमें फीमेल टाइप की कपलिंग आपको लेना पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया फिटिंग्स का, और आगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये फिटिंग्स के कुछ फ़ोटोग्राफ्स दूंगा। तो उन फोटोग्राफ्स को देखकर आप आसानी से ये ब्रास की फिटिंग्स या GI की फिटिंग या MS की फिटिंग परचेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी जो फिटिंग्स थी वो न्यूमेटिक से संबंधित थी। आप इसे हाइड्रोलिक से न जोड़ें, क्योंकि हाइड्रोलिक फिटिंग सारी की सारी अलग आती हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें, और आप इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, और हमारा ये जो चैनल है इसको बढ़ावा देने के लिए इसको आप सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।